गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज हम अगला टॉपिक लेते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना विमीय विधि के द्वारा। विधि कौन सी होगी? विमीय विधि। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास है, ये एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। 3-4 नंबर का प्रश्न आएगा और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उनकी रीति करने की एक ही है। सवाल तो अलग टाइप का होगा, लेकिन उसकी रीति किस प्रकार से हमने इसको करना है, एक ही प्रकार की रीति है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस सवाल पे। तो लीजिए, ये सवाल आपके पास है, माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, सरल लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, सरल लोलक का आवर्तकाल दे रखा है यहाँ पर, ये निर्भर करता है। कोई दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें जो है बल निर्भर करता है, या अगला क्वेश्चन होता है आवर्ती निर्भर करती है, इस टाइप से होगी। तो जो आपको फर्स्ट में दे रखा है उसको आप लेना। ये आवर्तकाल t किस पर निर्भर कर रहा है? सरल लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो आपने यहाँ पे एक सूत्र बनाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है और आपने एक फॉर्मूला तैयार करना है इस सवाल का विमीय विधि के द्वारा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। माना सरल लोलक का आवर्तकाल t, जो सबसे पहले दे रखा है उसको आप लिखना है। सरल लोलक का आवर्तकाल t निर्भर करता है, जो किस पर निर्भर करता है? यहाँ पर लंबाई की घात a पर। हमने ये सब में लिखना है, लंबाई की घात a पर। यहाँ पे लंबाई दे रखी है तो घात a पर हमने सब पे लिखना है। जो दूसरी चीज़ दे रखी होगी यहाँ पर उसको लिखेंगे घात a पर, तथा यहाँ पे गुरुत्व त्वरण दे रखा है तो गुरुत्व त्वरण लिखेंगे गुरुत्व त्वरण g की घात b पर, ठीक। और इस प्रकार से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। t अनुक्रमानुपाती है l की पावर a g की पावर b, ठीक है। यदि हमने बल, द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या में संबंध करना है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। बल जो है निर्भर करता है m की घात a पर, v की घात b पर और r की घात c पर, ठीक है। इसी प्रकार से आपने करना है। तो जो जैसा सवाल होगा उसी प्रकार से आपने करना है, लेकिन रीति एक ही है इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास? t बराबर के, हमने एक अनुक्रमानुपाती यहाँ पे लेना है, इसको हटाना है। यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने लेना है, नियतांक लेना है, l की पावर a g की पावर b, इसको ऐसे लिख देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, जहाँ k क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक। बीमाएँ हमने पढ़ी थी, बीमाएँ आपने जो है उनको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। याद और ध्यान आपने अवश्य रखना है। बिना याद किए हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते सवाल को। तो ये बीमा की रीति से ही है, तो बीमाएँ हमको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों की बीमाएँ लिखने पर ये समीकरण बनी है। इसमें दो पक्ष है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष, दोनों पक्षों की बीमाएँ लिख देंगे। t आवर्तकाल है, आवर्तकाल यानी कि समय,
ठीक है। एक कंपन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है, या एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो काल यानी कि समय है ये, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को समय है ये। और समय की बीमा क्या होती है? टी होती है। बीमा के रूप में हम इसको किस लिखते हैं? कैपिटल टी के रूप में लिखते हैं। और गुरु कोष्टक के अंदर हमने इसको लिखना है बराबर। राइट साइड में के एक बीमाहीन नियतांक होगा, कांस्टेंट है ये, तो ये बीमाहीन होता है, तो इसको हटा देंगे यहाँ पर। एल यानी कि लंबाई, लंबाई को हम बीमा के रूप में कैपिटल एल के द्वारा लिखते हैं। एल की पावर ए देकर ए लिख लेंगे। जी गुरुत्व त्वरण जी की बीमा हमने निकाली थी, तो क्या होती है वो? एल टी की पावर -2 होती है। एल इंटू टी की पावर -2, भार पावर में बी है, इसके बाहर जो है पावर बी आ जाएगी। बाएं पक्ष ऐसे लिखना है बराबर। ए जो है इसको अंदर ले आएंगे तो एल की पावर ए हो जाएगी। इसी प्रकार से बी को हमने यहाँ पर अंदर ले आना, तो ये दोनों के ऊपर जाएगा। इसकी घात 1 है, इसकी घात -2 है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो बी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बी 1 जा बी, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई बी से करेंगे 2b, तो -2b। और लेफ्ट साइड ऐसे लिखेंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर इसका बेस समान है, एल है, एल है, ठीक है। तो घातें क्या होती है? हम इनका आपस में गुणा करना है। क्या कौन सा चिन्ह यहाँ पर बीच में? गुणा का चिन्ह होता है। तो इनको हमने गुणा का करना है, तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, गुणा कर समय घातें जुड़ जाती हैं। तो एल की पावर ए प्लस बी, ठीक है। और ये ऐसे आ जाएगा टी की पावर -2b। इतना सॉल्व करने के बाद आपने अब जो बीमाएँ हमने लिखी हैं, इनकी आपने आपस में जो घातें हैं, यहाँ पर बीमाओं की जो घातें हैं, इनकी हमने आपस में तुलना करनी है। इन बीमाओं की घातों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की, बाएं पक्ष की दाएं पक्ष से तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दाएं पक्ष में हमारे पास एल है, एल, लेकिन बाएं पक्ष में एल नहीं है। तो जहाँ पर एल नहीं है उसकी पावर हम 0 मान लेंगे। एल की पावर क्या मान लेंगे? 0 मान सकते हैं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इसको, एल की पावर 0 मान सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एल की पावर 0, ठीक। अब आप तुलना कर सकते हैं एल की पावर, तो हमने घातों की तुलना करनी है। ए प्लस बी, यहाँ पे एल की घात 0 हो गई है, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो, किसके होगा? 0 के हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 0 लिख देंगे। फिर टी में चलते हैं, टी की घात 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे टी की घात है -2b, -2b बराबर क्या हो जाएगा? 1 के। तो -2b बराबर 1 के, इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 लीजिए। अब यहाँ पर देखिए b का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हमको हमारा जो उद्देश्य यहाँ पर है, जो घातें हमने लगाई है a और b, जो घातें हमने मानी है, उनका मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना होता है, ठीक। तो समीकरण 3 से यहाँ पर हम b का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। -2b बराबर 1 लिखा हुआ है। अब b का मान निकालना है तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई में इसके बट्टे में चल जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -1/2, ठीक है। b का मान निकल गया है। अब b का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। यहाँ पे हम b का मान रख देंगे तो a का मान भी निकल जाएगा। तो b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रखिए a b की जगह पर रख देंगे -1/2, -1/2 बराबर 0, और a बराबर हो जाएगा 1/2, इसका पक्षांतर कर दीजिए, 1/2 आ गया। a का मान भी निकल गया है, b का मान भी निकल गया, ये हमको निकालने होते हैं। इन दोनों के मान, a और b का मान जो हमने निकाला है, इसको हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। इसका समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष t है, t बराबर के एल की पावर a था, a की जगह पे आ जाएगा 1/2, पावर 1/2 हो गया। g की पावर b, b की क्या है? -1/2, -1/2 आएगा। इसको हम माइनस पावर है, इसको हम जो अपॉन में ले आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यदि कोई नीचे है अपॉन में होता है, जैसे x की पावर 2 है, ऊपर जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाता है। या g है, g की पावर नीचे 1/2 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? g की पावर -1/2 होगी। तो अगर हम इसको ऊपर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा? g की पावर -1/2 है। ऊपर से नीचे लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, नीचे से ऊपर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको इस समय नीचे लाना है,
ऊपर है ये माइनस में, तो हम उसको नीचे लाएंगे, प्लस में हमको लेना है। ठीक, तो 1/2 और 1/2 हो गया। यहाँ पर 1/2 सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, सेम है तो कॉमन ले लीजिए बाहर। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं t बराबर के कोष्ट में L/G की पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब होता है कि ये जो संख्या आपके पास है L/G अंदर कोष्ट के अंदर, ये जो है अंडर रूट में है, वर्गमूल निकालना है हमने इसका, तो इसको वर्गमूल का चिन्ह लगा लेते हैं। तो t बराबर के वर्गमूल का चिन्ह लगा लीजिए L/G। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास संबंध स्थापित हो गया है। यहाँ पर आवर्तकाल निकाल समय जो k का जो मान है वो प्रयोगों के द्वारा 2π निकला है, तो इसको भी रख सकते हैं आप, t बराबर 2π अंडर रूट L/G। तो ये आपके पास एक संबंध स्थापित हो गया है। ठीक है, और इस सवाल को आप ध्यान से कीजिए, और इस प्रकार के जो अन्य सवाल हैं इनको भी आप जो कीजिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, बीमाओं के दोष। बीमाओं के कुछ दोष भी हैं, कुछ उपयोग भी हैं, कुछ दोष भी हैं। तो दोष क्या है, देखो अभी हमने पीछे नियतांक को हमने कहा था कि बीमाहीन राशि है, इसकी बीमा नहीं निकाल सकते। तो बीमाओं की सहायता से हम नियतांकों का मान जो है बीमे विधि के द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता है। बीमाओं की सहायता से नियतांक जो होते हैं, जो कांस्टेंट आपके होते हैं, उनका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि जो है आपके पास जोड़ में कोई संख्या, योग में जोड़ में कोई संख्या है, जो कोई सूत्र जोड़ में है, या घटाने में कोई सूत्र है, तो जोड़ और घटाने वालों जो सूत्र होगा उसको भी हम बीमीय विधि के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास भौतिक राशि इस प्रकार की जो 3 भौतिक राशियों से मिलकर बनी है, 3 से अधिक भौतिक राशियों से मिलकर बनी है, तो उसका मान भी हम, उसके सूत्र का जो निगमन है वो हम बीमाओं की सहायता से नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे, नियतांकों का मान बीमीय विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई सूत्र योग या अंतर में हो तो उसे बीमीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर है तो उसके सूत्र का निगमन बीमीय विधि से नहीं किया जा सकता है। ये बीमीय जो बीमाएं हैं इनके कुछ ये दोष भी हैं, कुछ जो है उपयोग भी हैं, कुछ दोष भी हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ओके।